Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important previous year's questions on Unit 10, which is inclusive education. So in the previous session, we have discussed most of the previous year's questions. So in today's session, we have to discuss November 2022 PYQs, which is very important in the inclusive education and your upcoming exam. So the question is, for the education of CWSN. CWSN का मतलब क्या होता है? Children with special needs. जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, फॉर एजुकेशन ऑफ CWSN, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेड डाउन इन SSA वाज बेस्ड अपॉन. आपको बताना है कि उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, जो कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, अकॉर्डिंग टू सर्व शिक्षा अभियान के बेसिस पे किस चीज के ऊपर बेस्ड करता है? इंटीग्रेशन मॉडल है, मेडिकल मॉडल है, मल्टी ऑप्शन मॉडल है या फिर इंटरनेशनल मॉडल है? हमें किसके बेसिस पे आंसर देना है? उन बच्चों के हिसाब से जो चिल्ड्रन, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत है. तो SSA ने किस मॉडल की बात की थी? हम इन मॉडल्स को एक बार पढ़ लेते हैं. जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, दैट मींस दे हैव स्पेशल एजुकेशन नीड ड्यू टू डिफिकल्टी इन लर्निंग. कुछ बच्चों के साथ अलग अलग तरीके की लर्निंग हमें देखने के लिए मिलती है. कई बार माइल्ड इंपेयरमेंट होता है, कई बार लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया. किसी बच्चे को राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे के साथ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है. तो दीज आर द डिसेबिलिटीज एंड वी कॉल एज लर्निंग डिफिकल्टीज. With that of normal ones represent the need for the better development progress of children. इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि उन बच्चों की डिसेबिलिटीज को देखते हुए, उन बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को देखते हुए आप उनके लिए उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ बेहतर डेवलप कर पाए, ताकि वो बच्चे थोड़ा डेवलप कर पाए. तो इंटीग्रेशन मॉडल क्या है, क्यों था, इसकी क्या जरूरत थी? इंटीग्रेटिव लर्निंग जो थी वो आपकी एक अप्रोच थी, जिससे जो लर्नर होंगे वो एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ नॉलेज गेन करेंगे, एक साथ एक्सपीरियंस लेंगे टू सपोर्ट न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. जो बच्चों के पुराने नॉलेज है, जो उनकी प्रायर नॉलेज है, जो उनके प्रायर एक्सपीरियंसेस है, उससे क्या होगा? सपोर्ट मिलेगी नए नॉलेज को, नए एक्सपीरियंस को. By doing this, learners draw on their skills and apply them to new experiences at a more complex level. जो हमारा इंटीग्रेशन मॉडल होगा, ये लर्नर्स के लिए उनकी स्किल्स पे काम करेगा, ताकि वो अपने स्किल्स को किसी नए एक्सपीरियंस के लिए यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए किसी कॉम्प्लेक्स लेवल पे. मेडिकल मॉडल की जब हम बात करते हैं, द मेडिकल मॉडल इज यूज्ड टू जस्टिफाई अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल स्ट्रेटजीज इन स्पेशल एजुकेशन, एंड it has a major influence on special education methods and the strategies. जो मेडिकल मॉडल था आपका, उसको यूज किया गया था एजुकेशनल स्ट्रेटजीज को यूज करने के लिए किस एरिया में? स्पेशल एजुकेशन में. जिसका जो इफेक्ट था, जिसके जो मेथड्स थे, जो स्ट्रेटजीज थी, उनका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ स्पेशल एजुकेशन में. और जो ये आपका मॉडल है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट ऑल लर्निंग प्रॉब्लम्स आर द रिजल्ट ऑफ सम ऑर्गेनिक डिसऑर्डर डिजीज. जो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चा फेस करता है, जो भी डिसेबिलिटी बच्चा फेस करता है, वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की वजह से होती है, किसी ना किसी डिजीज की वजह से होती है. जो मेडिकल मॉडल है, लुक्स एट अ पर्सन्स इम्पेयरमेंट फर्स्ट एंड फोकस ऑन द इम्पेयरमेंट एज द कॉज ऑफ डिसेबल्ड पीपल being unable to access goods and services or being able to participate fully in the society. जो हमारा मेडिकल मॉडल है, वो बच्चे की इम्पेयरमेंट को पहले देखेगा, सबसे पहले उसकी इम्पेयरमेंट को फोकस करेगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा किस चीज की जैसे डिसेबल है, क्या चीजें वो नहीं कर सकता है, उसको उस चीज के एबल बनाएगा, ताकि वो एक सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन रह के अपने सारे विशेष को, सब चीजों को फुलफिल कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए सोसाइटी में. मल्टी ऑप्शन मॉडल क्या है आपका? द मल्टी ऑप्शन एजुकेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड्स रेगुलर स्कूल्स. मतलब जो हमारा मल्टी ऑप्शन मॉडल है कि हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ें. एजुकेशन गारंटी स्कीम, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन एंड होम बेस्ड एजुकेशन. इस तरह के बच्चों के लिए हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, मल्टी ऑप्शन है, जैसे कि अलग अलग उनके लिए स्कीम्स निकाली गई हैं, उनकी नीड्स के हिसाब से उनके लिए कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज लगाई गई है, कुछ होम बेस्ड एजुकेशन में बच्चों को दी गई है. मल्टी ऑप्शन इज अ टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू चूज द फॉर्मेट इन विच दे विल अटेंड क्लास. कि बच्चे किस फॉर्मेट में क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ये उनके लिए ऑप्शन होता है, मल्टी ऑप्शन होता है कि वो किसी भी जिस तरह से वो पढ़ना चाहे उस तरह से वो पढ़ें. The multi-option model has methods, approaches, and strategies which successfully implement the Sarv Shiksha Abhiyan policy in order
टू अचीव द हाईएस्ट गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। जो हमारा मल्टी ऑप्शन मॉडल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं जो कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंट की गई हैं एसएसए पॉलिसी के थ्रू, जिसके बेसिस पे बच्चा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। इंटरनेशनल मॉडल हो गया जो हमारा बाहर की एजुकेशन से बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि आप इंटरनेशनली एजुकेशन लेना चाहते हैं कि बच्चा कैसे आराम से मूव कर पाएगा स्कॉलरशिप के बेसिस पे, किस बेसिस पे कि वो दूसरी जगह पे जाके पढ़ पाए, जो हमारा इंटरनेशनल मॉडल है। तो इससे आप समझ गए होंगे जो हमारी चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिस पे जो मल्टी ऑप्शन मॉडल है, ये इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो जिस बेस पे चाहें, जिस अप्रोच से चाहें, जिस फॉर्मेट से चाहें एजुकेशन ले सकते हैं। Which of the following are included under ICF model of classification and disabilities? That means आपको पता होना चाहिए कि जो ICF मॉडल है उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें किन किन चीजों के बारे में, डिसेबिलिटीज के बारे में बात की गई है। तो जो हमारे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, हमारे आईसीएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। जो हमारे आईसीएफ के कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या आता है? फर्स्ट आते हैं बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ, एक्टिविटीज पीपल डू एंड द लाइफ एरियाज इन विच दे पार्टिसिपेट। उन एक्टिविटीज की बात करनी जा रही है जिसमें आदमी किस तरह से पार्टिसिपेट करता है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज में, कौन कौन से फैक्टर्स है एनवायरनमेंट में जो उसके एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। ये बात आती है कंपोनेंट्स की। फिर आती है फंक्शनिंग की, किस लेवल की बॉडी पे फंक्शन किया जा रहा है, इंडिविजुअल पे फंक्शन किया जा रहा है, फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इस बेसिस पे हमारा बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर्स की बात की गई है, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, किस किस लाइफ एरियाज में उसका इन्वॉल्वमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से उसको अफेक्ट करते हैं, जो पॉलिसीज फ्रेम्ड फॉर द डिसेबल्ड ये बात नहीं कही गई थी, फंडिंग की बात नहीं कही गई है, कंपोनेंट्स में सिर्फ इन 3 चीजों की बात कही गई है। विच इज योर आंसर? Which of the following conditions of disabilities, कौन सी कंडीशन है डिसेबिलिटीज की जो आइडेंटिफाई की जाती है, किसके बेसिस पे? जो आपका एक्ट आया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बात कही गई थी। जो हमारा किस किस चीजों की डिसेबिलिटी की बात की गई थी, ब्लाइंडनेस की बात की गई थी, लो विजन की बात की गई थी, लेप्रोसी क्योर्ड की बात की गई थी, हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात की गई थी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात की गई थी, मेंटल रिटार्डेशन की बात की गई थी और मेंटल इलनेस की बात की गई थी। तो इन सब डिसेबिलिटी की बात की गई थी जो हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1995। तो इसके बेसिस हम देख सकते हैं ब्लाइंडनेस की, लो विजन की बात की गई थी, हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात की गई थी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस की बात की गई थी, लेकिन ऑटिज्म की और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात नहीं कही गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इंक्लूसिव एजुकेशन एज? आपको बताना कि किसने ये चीजें मेंशन की थी। टू इंटीग्रेट द हैंडीकैप्ड विद जनरल कम्युनिटी एट ऑल लेवल्स एज इक्वल पार्टनर्स, to prepare them for the normal growth and to enable them to face life with courage and the confidence। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हैंडीकैप्ड है, जिनके साथ जो भी प्रॉब्लम है, आप उन्हें बिल्कुल इक्वली ट्रीट करेंगे, उनको बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि वो नॉर्मल ग्रोथ की तरह से उनकी लाइफ प्रिपेयर हो, वो नॉर्मल लोगों की तरह से जिए और फेस कर पाए लाइफ की सिचुएशंस को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ। ये बात किसने कही थी इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके? ये बात कही गई थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 1986 में कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके साथ आप बिल्कुल नॉर्मली ट्रीट करेंगे, आप उन्हें बिल्कुल रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चा खुद को एबनॉर्मल ना समझे और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत करेज के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फेस करे। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3 विच इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। सो ये था मेरा आज का लेसन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और इन द नेक्स्ट लेसन वी हैव कवर्ड 2021 shift 1 questions of inclusive education. So thank you for your attention, friends. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video. And do not forget to like and share and subscribe my channel. Thank you.